नमस्कार। पाकिस्तान इस समय डर और खौफ के साए में जी रहा है। क्या होने वाला है, कब होने वाला है और कहां होने वाला है, ये सवाल इस समय पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की मिलिट्री, हर किसी के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। पाकिस्तान जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है पहलगाम को लेकर, उसमें भारत की ओर से रुख साफ है कि एक्शन होना है। तो ये एक्शन कड़ाई का एक्शन होगा, जिस तरह की उम्मीद इस समय भारत की जनता कर रही है ये मोदी से। लेकिन मैं मिलिट्री एक्शन की बात नहीं करने वाला हूं, मैं इस एक्शन की बात करने वाला हूं जो पाकिस्तान की कमर तोड़ देगा। एक ऐसी मार जिसका दर्द उसको, जिसकी तकलीफ उसको लंबे वक्त तक महसूस होगी, क्योंकि ये महसूस हो रही है। पाकिस्तान की सांस रुक रुक कर आती है और उसकी वजह है वहां की इकोनॉमी। पीएम मोदी जिस तरह की कार्रवाई करने जा रहे हैं, उससे ये सांस पूरी तरीके से अटक सकती है। किस तरीके से पाकिस्तान कंगाली के साए में जी रहा है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगाइए कि जो भी बच्चा पाकिस्तान में जन्म लेता है वो लगभग 86,000 रुपए के कर्ज लेकर पैदा होता है। ये कर्ज, ये लोन, ये पाकिस्तान की कुंडली में आकर ऐसा बैठा हुआ है कि जिससे बच पाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन हो चुका है। असलियत यह है कि जनाब, पाकिस्तान की जो पूरी इकोनॉमी है वो कर्ज पर चल रही है। लेकिन अब भारत जहां चोट करने वाला है, वो पाकिस्तान को वेंटिलेटर पर ले जा सकता है। इसे समझने के लिए किस हद तक पाकिस्तान कंगाल है, किस तरीके से पाकिस्तान आर्थिक स्थिति को लेकर जूझ रहा है और जिससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डरना चाहिए। पाकिस्तान की सरकार जून 2024 की रिपोर्ट जो सामने रखती है, उसके मुताबिक पाकिस्तान पर $256 बिलियन यानी करीब 21.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। यह पाकिस्तान की जीडीपी का 67% है, 67%। और इसके दो हिस्से हैं। जो ये कर्ज है, इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है विदेशी कर्ज, और मैं टोटल की बात कर रहा हूं, 21.6 लाख करोड़, करीब 21.5 लाख करोड़ का जो कर्ज है, इसमें 14.5 लाख करोड़ घरेलू कर्ज है और विदेशी कर्ज है 7 करोड़ 30 लाख के आसपास। ये टोटल का जो विदेशी कर्ज है, इसे समझना होगा, ये 34% है, 34%। ये 34% कर्ज है वो विदेशों से मिला है, जिसमें अक्सर आपने पाकिस्तान के जो पीएम है उनको देखा होगा, जो हेडलाइन सामने कवर होती है दुनिया भर में कि कटोरा लेकर भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। कई देशों में जाकर दौरे करना और पाकिस्तान की स्थिति को सुधारने की गुजारिश करना, गुहार लगाना, तो जो फंड मिलता है इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे वो IMF से मिल रहा हो, इंटरनेशनल बैंक से मिल रहा हो या विदेशों से मिल रहा हो, कई देशों से मिल रहा हो, ये सारा कर्ज आता है अमेरिकी डॉलर में और इसे चुकाने के लिए विदेशी करेंसी चाहिए। तो हालत देखिए पाकिस्तान की, जो भारत को उकसा रहा है और उकसाया है। लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार है पाकिस्तान के पास, और अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 3 महीने का इंपोर्ट कर सकता है पाकिस्तान। यानी पेट्रोलियम, जो गैस आप मंगाते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर आप एक्सचेंज करते हैं, उसके लिए जो आपको डॉलर चाहिए, वो सिर्फ 3 महीने का रिजर्व है। अब अगला सवाल है कि पाकिस्तान को यह कर्ज किसने दिया है, कितना दिया है और कहां तक दिया है। द वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेटा की जो रिपोर्ट है 2024 की, उसके मुताबिक दिसंबर 2024 तक चीन ने पाकिस्तान को $28.7 बिलियन यानी 2,42,000 करोड़ का कर्ज दिया। ये खर्च पाकिस्तान ने CPEC में किया, CPEC जो रोड प्रोजेक्ट है, बिजली घर बनाए, बंदरगाह बनाए, और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान ने चीन के पैसे का इस्तेमाल किया इस डेवलपमेंट को लेकर, जिसमें अच्छा खासा रोष है, चाहे वो बलूचिस्तान में OPEC के लेकर भारत की आपत्ति हो। और इसके अलावा इस फंड को डाइवर्ट किया गया। पाकिस्तान को कर्ज देने में चीन पीछे नहीं रहा है, लेकिन इसके अलावा सऊदी अरब ने भी कर्ज दिया है। और अब आप बात करेंगे IMF से मिले कर्ज की। विदेशी कर्ज का 7% तो IMF से मिला हुआ है, ये जो बंद हो सकता है। ये कैसे बंद हो सकता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप डेटा देखें, दिसंबर 2024 तक $7.5 बिलियन यानी 64,000 करोड़ रुपए, जिसमें $7 बिलियन का कर्ज 37 महीने के पीरियड के लिए जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है उसके तहत दिया गया है। ये सितंबर 2024 में शुरू हुआ था। ये पेज जो है यहाँ पर फंसने वाला है। और आप IMF से जो पाकिस्तान को कर्ज मिला है, IMF की बदौलत पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरीके से चल रही है, उसे समझने के लिए आप देखिए कि 1958 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान ने करीब 25 बार IMF के दरवाजे पर दस्तक दी, कटोरा लेके खड़ा हुआ, और इस दौरान करीब $15 बिलियन का कर्ज IMF से मिला पाकिस्तान को। जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, इसमें जो $7 बिलियन जिसकी मैंने बात शुरुआत में की है, उसमें $1 बिलियन मिल चुके हैं और 6 मिलने बाकी है, जो 37 बार की इंस्टॉलमेंट में मिलने वाले हैं। उसमें बहुत कुछ शर्तें हैं। भारत ने IMF से कहा है कि पाकिस्तान को यह कर्ज ना दिया जाए।
भारत के खिलाफ अब इसके इस्तेमाल को लेकर जो आरोप है भारत का, उसको लेकर भारत ने आधार बनाते हुए कहा है कि ये कर्ज अब पाकिस्तान को नहीं मिलना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान इतना कर्ज लेता है तो ये पैसा कहाँ जाता है? एक तो ये कि भारत के खिलाफ उस पैसे का इस्तेमाल होता है, हथियारों के लिए होता है, और जो जिस तरीके से टेररिज्म स्पॉन्सर्ड करता है पाकिस्तान, उसके लिए इस पैसे का इस्तेमाल होता है। ये भारत का तर्क, और अभी से नहीं, बहुत पहले से है। लेकिन सवाल उठता है कि जो पाकिस्तान अपना जवाब देता है कि इस कर्ज का वो क्या कर रहा है। तो सोचिए जरा, कर्ज को लेकर कर्ज चुकाया जा रहा है। जी हाँ, दिसंबर 2020 में चीन ने पाकिस्तान को 12.6 हजार करोड़ का कर्ज दिया, लगभग 12,500 करोड़ का कर्ज। 2020 की मैं बात कर रहा हूं, जब चीन ने पाकिस्तान को दिया। इस वक्त पाकिस्तान को सऊदी अरब का कर्ज चुकाना था। जो कर्ज लेकर कर्ज चुकाया गया, तो चीन से जो पैसा मिला उसमें जो लगभग 12,500 करोड़ रुपए मिले, उसमें से 8,500 करोड़ रुपए सऊदी अरब को जो कर्ज थे उसको चुकाने में चले गए। इसके अलावा तेल खरीदना है, गैस खरीदना है, विदेशी जो भी मुद्रा भंडार है उसे बढ़ाना है। सितंबर 2024 से पहले पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो 79.2 हजार करोड़ का बचा था। यानी इससे आप सिर्फ 1 महीने का आयात कर सकते हैं। हालात इस कदर खराब हो गए कि जो विदेशों में स्टाफ है उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पा रहा है। 59,000 करोड़ का एक कर्ज लिया गया है, वो चीन और सऊदी अरब से लिया गया है। रक्षा बजट बढ़ाना है, हथियार खरीदने हैं, टेररिज्म को बढ़ाना है। अंदरूनी हालात आप जानते हैं, बलूचिस्तान में क्या, अफगानिस्तान बॉर्डर पर क्या है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या है और पीओके में क्या है। खाने के पैसे नहीं है, लड़ने के पैसे चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन अब ये जो नस दबाई जा रही है मोदी सरकार की ओर से, एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है पाकिस्तान को। भारत के दबाव पर क्या असर होगा? कर्ज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डेट याद रखिए जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सिंधु जल समझौते को होल्ड पर रखना एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज हो सकती है, इसका पाकिस्तान को अंदेशा है। और बिल्कुल साफ है, पीएम मोदी ने कहा कि बड़ी कीमत चुकानी होगी जो लोग भी पहलगाम के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा आप जो पाकिस्तान के सिटीजन्स यहाँ पर रह रहे तो उन्हें जाना पड़ा, भले ही वो इलाज के लिए आए हो, रिश्तेदारों के आए हो, उन्हें जाना पड़ा। इसके अलावा एक घेराबंदी की जा रही है, कूटनीतिक तौर पर एक बड़ा एक्शन किया जा रहा है भारत की ओर से। इंतजार इस बात का है कि एक्शन कब होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कमर तोड़ने की कोशिश है पाकिस्तान की, जो फंड को लेकर है, वो हो सकता है 9 मई 2025 को IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की एक मीटिंग होने वाली है, और इसमें तय होना है कि पाकिस्तान को लगभग 1.3 अरब डॉलर यानी करीब 11,000 करोड़ का जो कर्ज है वो पाकिस्तान को दिया जाए या नहीं, इसका रिव्यू होना है। और इसी में भारत ने कहा है कि आतंकवाद का मुद्दा उठाया है और कहा है कि कर्ज ना दिया जाए। इससे पहले जो बेल आउट पैकेज मिला था पाकिस्तान को, भारत ने वोटिंग नहीं की थी, इस बार विरोध करेगा। तर्क आपको पता है। तो IMF की शर्तें होती हैं FATF को लेकर, IMF की शर्तें होती हैं कि आप आतंकवाद के खिलाफ क्या कदम उठा रहे हैं, आपकी रैंकिंग कैसी, आप लोन चुकाने में समर्थ हैं या नहीं है, इस पैसे का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। भारत कई फ्रंट पर पाकिस्तान की नकेल कस रहा है, तो इसका असर क्या होगा, आपकी राय क्या है इसको लेकर जरूर हमसे साझा करिएगा। क्या वाकई पाकिस्तान को इकोनॉमिक फ्रंट में जिस तरह की चुनौती मिलने वाली है, पाकिस्तान उससे उबर पाएगा? क्या IMF का फंड उसको और मिलेगा, लोन मिलेगा? इस पर आपकी राय क्या है? और जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा है भारत के एक्शन का, मिलिट्री एक्शन के अलावा जो एक्शन हो रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं, हमसे जरूर साझा करें। इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए। नमस्कार।